ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए मिलकर शुरू करते हैं आज का एक नया दिन। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं, बाबा से अपने नए दिन को शुरू करने के लिए बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपके इतने ज़्यादा प्यार के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपको पता है, जब आप इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स लिखते हैं मेरा दिल बहुत खुश हो जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे स्वयं बाबा आशीर्वाद दे रहे हैं आप लोगों के ज़रिए। कुछ कमेंट्स दिल को भावुक भी कर देते हैं, तो कुछ इतने ज़्यादा खुश कर देते हैं कि ऐसा लगता है काश आपसे मिल पाती, काश आपको देख पाती। लेकिन फिर सोचती हूँ कोई बात नहीं। कहते हैं कि प्रेम में ज़रूरी नहीं है कि हम रोज़ मुलाकात करें, रोज़ मिलें। प्रेम तो मिलने से भी उतना ही रहता है और ना मिलने पर भी उतना ही रहता है। कौन कहता है कि प्रेम में फ़र्क पड़ता है बिना मिले या फिर मिले? यदि प्रेम है तो वो प्रेम है ही। मिलने से, देखने से वो बढ़ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रेम प्रेम होता है, ना बढ़ता है ना घटता है। या तो ख़त्म हो जाता है या तो होता ही नहीं है। और जब हो जाता है फिर उसके सिवा किसी से नहीं होता। अब प्रेम बहुत प्रकार के होते हैं, है ना। दोस्ती में प्रेम होता है, माता पिता का प्रेम होता है, सखा का प्रेम होता है। और हमारा देखिए एक परिवार का प्रेम है। वो प्रेम जो हमें हर सुबह एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए जागरूक करता है कि उठो, सबके लिए प्रार्थना करो, सबके भले के लिए अपने प्रभु से अरदास करो। कहते हैं प्रार्थना करना आदत होनी चाहिए, ना कि मुश्किल वक्त में सहारे के लिए। हम वो भक्त नहीं हैं कि जब मुश्किल आती है तब साईं के पास दौड़े जाते हैं, नहीं। हम वो भक्तों में से हैं और बनेंगे जो हर दिन साईं के पास दौड़ते हैं, जो हर दिन साईं साईं कहते हैं, जिनके लिए कोई एक स्पेशल डे ही नहीं है कि आज ही हम बाबा को पुकार रहे हैं, अरे दुख पड़ गया तो बाबा। नहीं, दुख पड़े तो बाबा बाबा, सुख पड़े तो बाबा बाबा। हम सुख दुख को एक ऑप्शन नहीं रखते हैं कि दुख है तो बाबा बाबा, सुख है तो चल ठीक है फिर। नहीं, बाबा थे, बाबा है, बाबा रहेंगे। फिर दुख मिले तो दुख सही, सुख मिले तो सुख सही। हमारी आदत नहीं है कि हम दुख मिल गया तो इधर उधर भटके, ना। साईं के ही हैं, साईं के ही थे, साईं के ही रहेंगे। कोई छोड़ता है कल की जगह आज छोड़ दे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, पर हमारी ज़ुबान से तो नाम एक ही निकल सकता है जी, साईं। बस अपने आराध्य के प्रति हमेशा इतनी श्रद्धा रखो कि उन्हें स्वयं आपकी चिंता होने लग जाए। वो स्वयं कहें कि अरे मेरा अलबेला सा भक्त है, मेरा नादान भक्त है, बड़ा चंचल भक्त है, मानता ही नहीं है, इतना हठी है कि जब तक नहीं दूंगा ये हटता ही नहीं है। और जिस दिन भगवान हमारी परवाह करने लगे ना, सच्ची बता रही हूँ, मुझे बहुत सारे भक्त कुछ जब अपनी पर्सनल बातें शेयर करते हैं जो कि हम फैमिली में शेयर नहीं करते, क्योंकि सबका अपना अलग एक रहता है ना। तो कुछ कुछ भक्त जब पर्सनल शेयर करते हैं तो उसमें बातें होती हैं कि साईं इतनी परवाह करते हैं कि हमारे जो खाने का मन होता है ना, कई बार वो चीज़ें भी हमें मिल जाती हैं। इतनी परवाह। सोचिए, जो छोटी छोटी चीज़ की परवाह करता है वो बड़ी बड़ी चीज़ की नहीं करेगा। हाँ, बड़ी चीज़ों को होने में वक्त लगता है। अब आप मान लो किसी दुकान पर गए, ठीक है, मान लीजिए हम उस दुकान के जो मालिक हैं उनसे हमारी जान पहचान है, ठीक है। हम उस दुकान पर गए, वहाँ पर पहले से दो चार लोग खड़े हैं जिनको उन्हें सामान देना है और हम भी सामान ही लेने गए हैं। लेकिन आपको पता है, अगर उन्हें हमसे दो चार बातें करनी होगी ना, वो हमें सबसे लास्ट में सामान देंगे, सबसे लास्ट में, क्योंकि ताकि बातें करने का समय मिलेगा। अगर मुझे पहले दे देंगे तो फिर मुझसे बातें नहीं हो पाएंगी, वो बाकी के लोग खड़े हैं, फिर बात आप कर नहीं सकते। मेरा एग्जाम्पल थोड़ा सा अजीब है लेकिन समझने का प्रयास कीजिएगा। तो वो क्या करेंगे, हमें लास्ट में देखेंगे। क्यों लास्ट में हमारा सामान देंगे? क्योंकि सामान भी देते जाएंगे और हमसे बात भी होती जाएगी। अब ये एग्जाम्पल मैंने आपको पता क्यों दिया, क्योंकि ये रियल में मेरे साथ हो चुका है। मेरी फ्रेंड की एक दुकान थी जहाँ पर हम सामान लेने गए, तो उसने कहा अरे आप आ गए? हमने कहा हाँ जी। वो कहते बैठो,
अब उन्होंने मुझे बैठा के रखा, मैं थी, मेरे मम्मा थे, हम बैठे रहे वहाँ पे। अब बैठे बैठे मेरे साथ में 10 लोग आए और सामान लेकर चले गए। मैंने उनसे पूछा कि भाई ये क्या बात हुई, आपने मेरे पीछे जो लोग आए उनको भी दे दिया सामान लेकिन मुझे नहीं। कहते आपसे कुछ बातें करनी है तो सबके सामने तो हो नहीं पाएंगे, इसलिए सब चले जाएं, फिर आपको इत्मीनान से सामान भी देंगे और आपसे बातें भी करेंगे। हमने कहा अच्छा ये बात थी। तो वही आज हमने अपने दीदार फैमिली में एक एग्जाम्पल की तरह उसको प्रस्तुत कर दिया। अब बताओ आपको कैसा लगा, अच्छा लगा ना? हाँ, अब आप पता है आपकी आदत क्या है, मैं कैसे भी बातें करूँ आपने अच्छा ही कहना है। तो मुझे बहुत खुशी होती है जहाँ पर सोच विचार कर कुछ ना कहना पड़े, जहाँ पर कह दो और सामने वाला समझ जाए कि हम कहना चाहते क्या थे। ऐसे रिश्ते ज़िंदगी में बार बार और हर बार नहीं मिलते, बड़ी किस्मत से मिलते। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो मेरे जीवन में आप सब हो। अब आप में कुछ मेरे बड़े सदस्य भी हैं, कुछ मेरे बराबर के भी हैं और कुछ मुझसे छोटे भी हैं। लेकिन बड़े वो मुझे बहुत प्यार देते हैं, बराबर वालों से प्यार बहुत है, और छोटों से तो प्यार लुटाना ही छोटों पर बड़ों का फ़र्ज़ होता है। क्योंकि बड़ों को ये बहुत ज़रूरी होता है कि उन्हें करना क्या है, क्योंकि वो जो करेंगे उनसे वो बच्चे छोटे सीख रहे हैं। चाहे वो हमारे भाई बहन हैं, हमारे भाई के बच्चे हैं, बहन के बच्चे हैं, जो भी हैं, लेकिन वो हमें कॉपी करते हैं। इसलिए हमारा बहुत ज़रूरी फ़र्ज़ बनता है कि हमने क्या करना है, क्योंकि हमें देखकर छोटा वाला सीख रहा है। इसीलिए हमें अपने आप को बहुत अच्छे रास्ते पर लगाना है ताकि छोटा वाला हमसे भी अच्छा जाए, है कि नहीं? तो बस ये मेरा कुछ एग्जाम्पल था आपके साथ। इसीलिए यदि कुछ देरी हो रही है तो रुक जाइए। देर से ज़रूरी नहीं है कि कम मिले, कई बार देरी में बहुत अधिक मिल जाता है। इसीलिए अगर बाबा आपको देर से दे रहे ना, कभी घबराना मत, बहुत कुछ देने वाले हैं। ये इतनी जल्दी समझ में नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे आ जाता है। तो आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, खुश हैं, ये मेरी प्रार्थना भी है। और मैं चाहती भी हूँ कि आप हमेशा ऐसे ही रहो, खुश, हंसते मुस्कुराते हुए। और हमारे एक आंटी जी ने मुझे मैसेज किया था, जिनके भाई विनोद भारद्वाज अंकल जी बहुत तकलीफ़ में हैं। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, विनोद अंकल जी को ठीक कर दो, उन्हें स्वस्थ कर दो। हमारी आपके श्री चरणों में प्रार्थना है, विनोद अंकल जी बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं। मेरी आपके श्री चरणों में प्रार्थना है, साईं दया करना। और मेरे पूरे परिवार से विनती है कि आप सभी लोग प्रार्थना करें। और एक हमारे आंटी जी हैं, उनकी बहू की तबीयत ठीक नहीं है। हमारे संध्या आंटी जी की बहू अपूर्वा जी की तबीयत ठीक नहीं है। हम अपूर्वा जी के लिए प्रार्थना करते हैं कि हे मेरे साईं, अपूर्वा जी को अच्छा स्वास्थ्य देना, वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं, ठीक हो जाएं। हमारी बाबा के श्री चरणों में प्रार्थना है, हे साईं दया करना, आपके आशीर्वाद से तो देवा क्या नहीं होता, रहम नज़र करना, दया करना। तो ये 2 नाम आज की प्रार्थना में शामिल हैं। हे साईं, जिनका नाम मुझ तक ना पहुंचा हो, आप उन पर भी कृपा करना, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, सभी लोग स्वस्थ रहें, मेरी आपके श्री चरणों में देवा यही अरदास, यही प्रार्थना है कि सभी लोग खुशियों में रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। और कल हमारे मनीषा जी के बहन के बेटे का बर्थडे था, जिनका नाम प्रणुदय ठाकरे है। तो हम प्रणुदय के लिए प्रार्थना करते हैं, हैप्पी बर्थडे डियर। साईं जी आपको खुश रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें। मनीषा जी, आपको और आपकी बहन को बहुत सारी शुभकामनाएं। साईं जी इनको खूब सारी खुशियां दें, तरक्की दें, लाइफ का हर सपना, हर विश पूरी हो, मेरी बाबा के श्री चरणों में प्रार्थना है, हैप्पी बर्थडे। और आज हमारे मौसमी जी की बेटी अनुसुईया चटर्जी का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे अनुसुईया। साईं जी आपको खुश रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे, आपकी लाइफ का हर सपना पूरा हो, हर विश पूरी हो, हर दिन खूबसूरत हो, आपकी ज़िंदगी में आने वाला हर दिन खुशियाँ साथ लेकर आए, मेरी बाबा से प्रार्थना है। एंड मौसमी जी आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे। तो आइए अब हम लोग मिलकर आज की लीला सुन लेते हैं। ओम साई राम। साईं राम अनु, ओम साईं राम, साईं दीदार फैमिली। मैं सुरभि मोहाली से बोल रही हूँ। अनु, मैं फ़र्स्ट टाइम अपनी लीला शेयर कर रही हूँ, प्लीज़ गलती हो जाए तो माफ़ करना। साईं दीदार फैमिली, साईं बाबा जी, अनु प्लीज़ माफ़ करना अगर मेरे से कोई भी गलती हो जाए। अनु, 2017 में मेरी बड़ी बहन जो कि गाज़ियाबाद में रहते हैं, उनसे मुझे साईं बाबा जी के बारे में पता लगा था। वो मम्मी के घर आए हुए थे, मैं भी मम्मी के घर गई हुई थी।
तो मेरे मम्मी का घर लोकल ही है मोहाली में, मैं भी मोहाली में रहती हूँ, मम्मी भी मोहाली में ही है। तो दीदी वहाँ आए हुए थे, तो मुझे साईं बाबा जी के बारे में उनसे ही पता चला था। मेरे मम्मी के घर के ना ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे रेंट पे रहते थे जो दीदी, वो भी साईं जी को बहुत मानते थे। उन्होंने भी बताया कि खरड़ में साईं जी का बहुत सुंदर मंदिर भी है। फिर मैं दीदी हम साईं जी के मंदिर भी गए थे, तो वहाँ जाके बहुत अच्छा लगा था। तो अनु फिर ना मुझे साईं जी की बातें करना सुनना बहुत अच्छा लगता था। तो फिर जब मैं अपने घर आ गई तो मैंने ना साईं जी के मंदिर, जब भी टाइम लगता था साईं जी के मंदिर भी जाती थी और घर में भी साईं जी की पूजा करती थी। तो मैंने ना फास्ट रखने शुरू किए। तो जब मैंने व्रत रखने शुरू किए तो अभी मैंने 5-6 व्रत ही रखे थे कि 7वां व्रत रखना था अभी। तो हमारा ना गाड़ी लेने का प्रोग्राम बना, तो हम ना गाड़ी लेने गए। तो जब हम लेके आ रहे थे गाड़ी, तो हमने सोचा कि घर जाने से पहले रास्ते में मंदिर में माथा टेक के चलते हैं। तो हमने साईं जी के हम ना हनुमान जी के मंदिर गए। तो हनुमान जी के मंदिर गए तो मंदिर बंद था, वो रास्ते में पड़ता था, तो वो मंदिर बंद था, जो कि कभी भी होता नहीं है बंद। फिर मैंने हस्बैंड को बोला कि हम ना खरड़ चलते हैं साईं जी के मंदिर। फिर हम साईं जी के मंदिर गए और वहाँ से ही गाड़ी की पूजा वगैरह हुई। तो अनु वहाँ जाके मेरे ध्यान में आया कि ये तो साईं जी की लीला है, ये तो साईं बाबा जी ने ही हमें गाड़ी दिलवाई है। तो क्योंकि हम तो अभी प्लान भी नहीं कर रहे थे, अनप्लान था, तो फिर भी साईं जी ने, पता ही नहीं चला हमने गाड़ी कब बुक करवाई कब ले ली। तो देखो कि हनुमान जी का मंदिर कभी भी बंद नहीं होता, उस दिन वो मंदिर भी बंद था और साईं जी के मंदिर जाके गाड़ी की पूजा हुई। फिर हम घर आके तो बहुत अच्छा लगा कि साईं जी ने हमें मतलब नई गाड़ी दिलवा दी। तो अनु ऐसे ही टाइम निकलता गया। तो जब भी कभी कोई भी तकलीफ़ होनी, तो कोई भी कष्ट आना, कोई भी कुछ होना, तो ये होता था कि कोई बात नहीं, कि साईं जी तो हमें बचा ही लेंगे। टाइम पे साईं जी पर बहुत भरोसा होने लगा कि साईं जी तो बस है, कुछ हमारे साथ गलत नहीं हो सकता। तो अनु ऐसे ही मतलब हमेशा टाइम निकलता जाना और साईं ने बचा भी लेते थे। तो अनु 2024 में हमारा ना काफ़ी डाउनफॉल चल रहा था। तो मैं साईं जी को बहुत मानती थी, मैं हमेशा साईं जी का ही नाम लेती थी। तो एक दिन मेरा भाई कहता, तू साईं जी को इतना मानती है, तो सारे घर वाले और साइड चल रहे, तू अकेली और साइड चल रही है, तो कुछ गलत तो नहीं कर रही। तो मैंने तो पहले भाई को बोला, नहीं मैं नहीं, मैं तो साईं जी को ही मानती हूँ, क्योंकि मेरे जैसे मम्मी वगैरह बाबा बालकनाथ जी को भी मानते हैं, हमारे घर में राधा रानी को भी मानते हैं। तो मैंने बोला नहीं भाई, कि नहीं मैं तो साईं जी को मानती हूँ। और ना फिर मेरे दिमाग में आ भी रहा था कि मैं कहीं गलत तो नहीं जा रही, तो मैं ऐसे रात को भी सोचने लगी। मगर मुझे फिर दिमाग में आया कि नहीं, ये गलत नहीं है, क्योंकि मेरी तो हर सांस के साथ साईं जी का नाम है, मैं तो साईं जी के बिना रह ही नहीं सकती। तो मैंने बोला नहीं साईं जी, मैं तो नहीं आपको कभी भी छोड़ सकती। मैंने अपने भाई को भी बोला, ना भाई मैं तो नहीं साईं जी के बिना रह सकती, साईं जी तो हमेशा मेरे साथ ही रहेंगे। तो फिर थोड़े दिन बाद ना मेरे भाई ने ना साईं जी का प्रसाद ला के दिया। वो ना 29 गया हुआ था, वहाँ पे बाबा बालकनाथ जी का मंदिर भी है और साईं जी का मंदिर भी है, दोनों पास पास में। तो वो ना गया और उसने ना मुझे साईं जी का प्रसाद ला के दिया। और अनु फिर मुझे पता लगा कि ये तो साईं जी ने मेरी परीक्षा ली है, क्योंकि मेरा भाई तो खुद साईं जी के पास मतलब जाता है, माथा टेकता, मंदिर जाता है साईं जी के। तो ये तो मेरी परीक्षा थी। और अनु मुझे, और जो हमारा 2024 में डाउनफॉल चल रहा था ना, और
थोड़े दिन बाद ना वो भी सारा ठीक हो गया। 2025 में वो भी ठीक हो गया। जब मेरी ये परीक्षा वाली बात हुई उसके थोड़े दिन बाद ही ना वो सारा कुछ ठीक हो गया और सारा कुछ स्मूथली चल रहा था। अभी अनु थोड़े टाइम पहले की बात है, इसी महीने की दिसंबर की, कि मेरे हस्बैंड के जो पार्टनर है ना वो ना पैसे, जैसे हमारे पैसे बनते थे, वो ना देने में आनाकानी कर रहा था कि नहीं इतने नहीं है, मैं नहीं दूंगा, ये नहीं होगा, लड़ाई वाली बातें कर रहा था। तो हम परेशान हो गए थे कि ये तो हमारे साथ गलत हो रहा है। फिर मैंने साईं जी को प्रेयर की कि साईं बाबा जी प्लीज़ हमारे मतलब पैसे मिल जाएं। तो अनु फिर क्या हुआ कि उन्होंने ना, हमने उनको मनाया, बात समझाई, फिर उन्होंने ना पैसे देने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सारे पैसे तो नहीं दिए मगर जितनी हमें ज़रूरत थी उतने मिल गए। तो मेरे को ये भी भरोसा है कि जो हमारे पैसे अभी हैं वो भी साईं जी आने वाले टाइम में ज़रूर हमारे पैसे मिलेंगे, क्योंकि मुझे मेरे साईं जी पर पूरा भरोसा है। तो ऐसे है। और अब मेरे हस्बैंड ना इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। प्लीज़ आप प्रेयर करना कि उन्हें दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की मिले। और साईं दीदार फैमिली सभी प्रेयर करना कि सारा कुछ अच्छा हो। और आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और कोई भी मेरे से गलती होगी उसके लिए मुझे माफ़ करना साईं दीदार फैमिली, साईं बाबा जी। तो चलो मेरी लीला ज़रूर शेयर करना। और आई लव यू साईं बाबा जी, हमेशा सब पर मेहर करना, साईं दीदार फैमिली पर, पर, हम पर, सबको खुश रखना। ओम साईं राम। आई लव यू साईं बाबा जी, आई लव यू साईं बाबा जी, आई लव यू साईं बाबा जी। ओम साईं राम जी। चिंता ना करें सुरभि जी, सारा कुछ अच्छा ही होगा। जब बाबा का आशीर्वाद आपके सर पर है ना, सब कुछ अच्छा होगा। आप बेझिझक रहिए, बस साईं साईं का नाम स्मरण करते रहिए, बाबा बाबा रटते रहिए। बाबा ने आपकी डोरी को पकड़ रखा है, वो जानते हैं कहाँ आपको जाना है, कहाँ उन्होंने भेजना है, कहाँ नहीं भेजना है, कितनी कृपा कब करनी है, ये बाबा से बेहतर कौन जान सकता है। हमारी पूरी प्रार्थना है कि आप हमेशा खुश रहें, बाबा का आशीर्वाद आपके परिवार पर सदैव बना रहे। जो भी उलझन और जीवन में परेशानी हो वो आपको पता भी ना लगे, ऐसे आपके जीवन से निकल जाए, मेरी साईं चरणों में प्रार्थना है। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए अब हम सभी मिलकर 11 वचनों के पाठ के साथ आज के दिन की खूबसूरत सी शुरुआत करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे मेरे साईं, यदि कोई भूल हुई हो तो क्षमा करना, रहम नज़र करना, दया करना, कृपा करना, सबकी श्रद्धा की लाज रखना। आइए मिलकर नया दिन शुरू करें। साईं कृपा बरसती रहे आप पर, हम पर, सभी पर। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए ओम साई राम। जय जय साई राम।